नमस्कार साथियों, आज सुबह ही अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हो चुका है। इस सीज फायर में मध्यस्थता पाकिस्तान के द्वारा की गई। पाकिस्तान ने इस पूरे कार्यक्रम में दलाली का काम किया है। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान को इस दलाली के लिए एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। ईयू की तरफ से बहुत सारे कंट्री पाकिस्तान के लिए मैसेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल हुआ क्या है, आज इसको समझेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकित कुमार मालवी है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर अगेन बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रात में खबरें आ रही थी कि अमेरिका बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था ईरान की, हम पूरा ईरान खत्म कर देंगे, पावर प्लांट से लेकर ब्रिज से लेकर रेलवे ट्रैक से लेकर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम खत्म, ऑब्लिटरेट कर देंगे, बिल्कुल एकदम खत्म कर देंगे। तो ऐसी बिल्कुल एकदम बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था अमेरिका और साथ में इजराइल भी दे रहा था। तो ऐसा माना जा रहा था पूरे विश्व में कि या तो ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला होगा कि ईरान बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा, या फिर ईरान पर जापान की तरह न्यूक्लियर बम गिराया जाएगा। तो यही दो एक्सपेक्टेड खबर निकल के आ रही थी और ईरान ने खुद भी मान लिया था कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। ईरान में जो बुशर पावर प्लांट है, वहाँ के जो निवासी है, वहाँ के जो रेजिडेंट्स है, उनको आयोडीन की गोलियां खिला दी थी ताकि रेडियो एक्टिविटी का असर बिल्कुल कम हो पाए। ईरान के जितने भी लोग हैं वो सब घरों से बाहर निकल चुके थे अपने ब्रिजेस को बचाने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने रेलवे ट्रैक्स को बचाने के लिए। सारे लोग ब्रिजेस पे जाके खड़े हो गए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने जाके खड़े हो गए, ट्रैक्स पे जाके खड़े हो गए। उन्होंने भी सोच लिया था कि हमारी कंट्री को मिटाने से पहले हम खुद ही शहीद हो जाएंगे। तो इस तरह की बड़ी बड़ी तैयारियां ईरान में भी स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद अमेरिका की बारी थी कि अमेरिका बहुत बड़ा हमला करे, बट अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अमेरिका ने हमेशा की तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँक करके एकदम पीछे आ गया, एकदम अपनी सारी बातों को फुसकी साबित कर दिया और बिल्कुल अटैक नहीं किया। और धीरे धीरे शाम होते होते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बाहर आए, उन्होंने ट्वीट किया कि अमेरिका 2 वीक्स के लिए मान गया, बिल्कुल अटैक नहीं करेगा और ईरान भी हमला नहीं करेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा 2 वीक्स के लिए। तो शाम होते होते ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट बाहर निकल के आया, जिससे पूरे विश्व में ये पता चला कि हाँ, पाकिस्तान की मध्यस्थता में सीज फायर हुआ है। तो इसके जस्ट बाद ईरान की एम्बेसी है मलेशिया में, उसने ट्वीट किया और अपनी 10 महत्वपूर्ण मांगे दुनिया के सामने रखी। तो ईरान की 10 प्रमुख शर्तों में से कुछ प्रमुख शर्तें ये है कि ईरान के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा, ईरान का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बना रहेगा, ईरान के ऊपर जितने भी अटैक हुए अभी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ उसका उनको मुआवजा मिलेगा, ईरान पर जो सैंक्शन लगाए हुए हैं वो हटा दिए जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ईरान जो यूरेनियम को एनरिच कर रहा है वो करता रहेगा। तो उसके बाद अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप निकल के आए और उन्होंने कहा कि ईरान की सारी 10 शर्तें नेगोशिएबल है, उन पर बैठकर बात की जा सकती है। तो फाइनली ईरान अमेरिका युद्ध में सीज फायर हो गया है और इस मध्यस्थता की बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रखी गई है 10 अप्रैल को, जिसमें अमेरिका की तरफ से अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जेडी वांस आएंगे और ईरान की तरफ से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए। तो अब देखने योग्य होगा कि इस मीटिंग में क्या क्या बातें होती है, क्या क्या शर्तें मानी जाती है, क्या क्या नहीं मानी जाती है। 2 वीक्स के बाद क्या वापस से ईरान के ऊपर हमले स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे। तो इसी सब के साथ आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे जुड़े रहिए।